वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च पर। ओके दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ जो देख सकते हैं आप 2 नंबर और 1 नंबर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हल कर चुके हैं। अगले वीडियो में आप चाहे तो मेरे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो हमने 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, सॉल्व करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को उतार लिया अच्छी तरीके से। तो अब आपको समझना है विलोपन विधि में कि ये दोनों को है ना थोड़ा हम चेंज कर लेंगे। इस तरह से चेंज करेंगे तो इस समीकरण के रूप में दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में दिया है। तो इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे इस प्रकार से, जैसे कि 3x, ये 2 चर वाला चैप्टर है ना, 3x और ये -5y है तो -5y को रहने देंगे। उसके बाद जो -4 है, 4 को जब पक्षांतर करेंगे, जब इस पार भेजेंगे तो बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 इसको हम चेंज कर लें। अब इसको समीकरण 1 के रूप में मान लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे इस प्रकार से कि 9x है और जो 2y बराबर के इस पर है तो इसको इस पर भेजेंगे तो माइनस में 2y आ जाएगा। ठीक है, तो 9x और जो प्लस से 2 है, जब इसको भेजेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, तो माइनस के 2y आ गया और सिर्फ 7 बच गया, तो बराबर में 7 बच गया। और समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आप दोस्तों, आपको सिंपली करना है कि विलोपन विधि में किसी एक बराबर होना चाहिए, उसके बाद मान निकलेगा और एक का मान निकलेगा, एक कट जाएगा। तो मान लेते हैं दोस्तों, इस बार हम x का मान निकालेंगे तो y का मान कट जाएगा। ओके, तो हम y को बराबर करेंगे, x का मान निकालेंगे तो y को बराबर करेंगे। तो अब आपको करना है कि यहाँ 5y है और यहाँ 2y है तो बराबर नहीं है, तो हम बराबर करने के लिए इसको हम गुना कर लेंगे कि यहाँ 5y है, जब इसको 2 से गुना करेंगे तो 10y, और जब इसको समीकरण 2 को जब हम 2 से 5 से गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि समीकरण हम शॉर्ट में समीकरण लिख दिए। समीकरण 1 को 2 से, ओके, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को कितना से 5 से गुना करेंगे, 2 को 5 से गुना करके घटाने पर, ओके, चलिए घटाने पर अब आपको सिंपली दोनों को उतार लेना है और जितना से गुना किए हैं उतना गुना में बैठा देना है। तो समीकरण 1 को पहले उतार लेते हैं, 3x और माइनस के 5y है तो 5y भी उतार लेंगे और बराबर में 4 है तो 4 को भी उतार लेंगे। अब इस प्रकार से हम एक ब्रैकेट खींच देते हैं और गुना में कितना है, समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 से बैठा देंगे और समीकरण 2 को भी उतार लेंगे। 9x और माइनस के 2y और बराबर में 7, ठीक है ना। तो अब हम इसको ब्रैकेट देके घेर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब कितना समीकरण 2 कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो हम 5 यहाँ लिख देंगे। ओके, अब गुना करेंगे तो 3 दूना 6x, तो यहाँ हम 6x बढ़ा देंगे, 6x, 3 दूना 6x और 5 दूना 10y, तो माइनस के 10y हो जाएगा और 4 दूना 8 बराबर 8 हो जाएगा। और इसी गुना करेंगे तो 9 पंचा 45x, तो 45x बैठा देंगे और माइनस है तो माइनस बैठा देंगे। तो 5 दूना 10y, देखिए अब मैच कर गया ना दोनों,
10y। अब 7 पंचे 35 बराबर 35 को बैठा देंगे, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम इसको घटाना भी है तो घटाएंगे तो जो ये मेरा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा घटाने पर। चलिए हमने इसको घटा दिए हैं। अब आपको घटाएंगे इस प्रकार से कि यहाँ 45x है, 45x से जब हम 6x को हटा देंगे, यानी कि माइनस के है हम प्लस में घटाएंगे, तो 45 से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचता है दोस्तों 39, अभी माइनस के 39x, कौन दिक्कत, माइनस के 39x बचता है। अब आपको सिंपल करना है, जो 10y है प्लस में और माइनस में 10y है, तो माइनस प्लस दोनों खत्म हो गया है, ओके खत्म हो गया। और बराबर में कितना बचता है, बराबर में बचता है कि 35 से जब माइनस में 35 है तो माइनस 35 को हम 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो मेरा बचता है 27, ओके 27 बचता होगा दोस्तों। तो अब आपको सिंपली करना है कि x लिख देंगे इस बार, और बराबर जो माइनस 27 है ना तो 27 रहेगा, और जो इसके साथ गुना में था जब इसको इस पार भेज देंगे तो बट्टा में आ जाएगा, जो गुना में था वो भाग में आ जाएगा जब पक्षांतर करेंगे तो ये मेरा माइनस है तो माइनस 39 यहाँ आ गया, कोनो दिक्कत। और माइनस माइनस हम काट देंगे, इस पर उस पर काट दिए हैं। अब आपको सिंपली काट लेना इस प्रकार से कि इसको हम 3 से काट दें, 3 नम 27, 3 नम 27 से काट दें। जब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9 यानी कि 13 3 39 से हम काट दिए हैं। उसके बाद x बराबर निकल गया आपका कि 9 है तो 9 और बट्टा में 13 है तो 13, तो ये तो नहीं कटेगा, तो इसमें इसको ऐसा ही रहने दीजिए। x बराबर कितना हुआ 9/13, ये तो आपका नहीं भाग लगेगा, इसलिए 9/13 x का मान निकल गया है। अब आप हम रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये 1 में या 2 में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान लिख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर जरा गौर कीजिएगा दोस्तों कि समीकरण 1 मेरा है कहाँ, यहाँ मेरा समीकरण 1 है, देख सकते हैं 3x - 5y बराबर 4, उसको उतार लेना है और जहाँ x है उसका उस मान को पुट कर देना है। तो हम सिंपल इसको उतार लेते हैं, 3x - 5y और बराबर 4, इतना मेरा समीकरण 1 है। जो x का मान है वहाँ मान पुट कर देना है, तो यहाँ 3 है तो 3 हम इस प्रकार लिख देंगे, और गुना में जो x का वैल्यू है वो x का वैल्यू मान पुट कर देंगे, 9/13 है तो 13 को भी उठा देंगे, और यहाँ माइनस में 5y है तो 5y को उतार लेंगे, और बराबर में 4 है तो 4 को भी उतार लेंगे। ओके दोस्तों, यह मेरा पेज एंड हो गया। चलिए दूसरा पेज में हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों मेरा इतना था, x समान समीकरण 2 में रखने पर इतना आया, ओके, जो मेरा पेज दूसरा पेज में हम से सॉल्व किए हैं। अब आपको सिंपली करना है कि इसके साथ कर लेना है गुना, ठीक है, 3 नम 27 तो 27 हो गया, और बट्टा में 13 है तो 13 रहेगा, तो हम लिख दिए, और माइनस के यहाँ 5y रहेगा, इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए 1 है, ओके, और बराबर में 4 है तो 4 को भी उतार लिए हैं, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसका एलसीएम कर लेंगे, जब एलसीएम करेंगे तो इसके साथ गुना कर लेंगे, नीचे 13 गुना 1 13। चलिए हमने इसका एलसीएम कर लिए हैं। अब आपको करना है, जो आपको कर लेना है कोना कोनी गुना कर लेना है, तो 27 से कम 27 तो 27 हम बैठा दिए, और माइनस है तो माइनस बैठा देंगे। अब 13 पंचे 65 यानी कि 65y हो गया, और बराबर में 4 है तो 4 को भी बैठा देंगे। अब आपको करना है कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो बट्टा हो गया। चलिए तो अब आपको सिंपली कोना कोनी गुना कर लेना है, यहाँ एलसीएम नहीं निकालेंगे, यहाँ कोना कोनी गुना कर लेंगे। जब इसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 27 - 65y, और जब इसके साथ गुना करेंगे तो 13 चौके 54 होता है, सॉरी 52 होता है, 13 चौके 52 होता है, तो 13 चौके 52 हो गया, तो हम 52 उतार लेंगे, उतार लिए हैं। अब आपको
सिंपली आपको करना है कि यहाँ -65y है तो -65y को हम रहने देंगे, और ये जो 27 प्लस में है जब इसको इस पार भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो पहले 52 हम ये लिख दिए, जब इसको इस पार भेजेंगे तो माइनस में 27 आ गया है। चलिए अब यहाँ माइनस में 65y तो -65y उतार लेंगे, और बराबर जब हम 52 से 27 को घटा देंगे, जब 52 से हम 27 को घटा देंगे तो कितना बचता है, 25 बचता है। तो हम यहाँ 25 लिख देंगे। ओके, 25 लिख दिए हैं। तो अब आपको करना है कि यहाँ y बराबर 25 है तो 25 लिख देंगे, और जब यहाँ माइनस में y इसके साथ गुना में था, जब इसको इस पार भेज देंगे तो बट्टा में आ जाएगा, यानी कि -65। अब इसको हम काट सकते हैं इस प्रकार से कि 5 पंचे 25 और 13 पंचे 65 से हम काट दिए हैं। कोनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। चलिए तो y बराबर क्या हुआ, 5/13, 5/13। ओके, तो यहाँ पर क्या दोस्तों कि यहाँ मेरा माइनस भी है, माइनस भी 65 था, तो माइनस तो हमेशा नीचे नहीं रहता, ऊपर में रहता है। ओके, तो ये आपका -5/13 आपका आंसर यहीं तक कंप्लीट हो गया है। तो ये मेरा y बराबर 5/13 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x बराबर 9/13। ये आपका आंसर कंप्लीट विलोपन विधि से कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते, तो हमने विलोपन विधि से आपको हल करके दिखा दें। चलिए, अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो हमें आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे डाउट को सुधारने की प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट टाइम वीडियो पे।